चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए तो उनकी भेंट जो है कुरमा ब्राह्मण से हुई। तो कुरमा ब्राह्मण जो है हर रोज़ भगवत गीता पढ़ते थे और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहती थी। तो लोग जो उनके ऊपर हंसते थे कि ये तो अनपढ़ ब्राह्मण है, तो ये कैसे भगवत गीता पढ़ते हैं और इनकी आंखों से आंसू क्यों बहते हैं। तो महाप्रभु ने उनसे रोने का कारण पूछा। तो उस कुरमा ब्राह्मण ने कहा कि मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए भगवत गीता पढ़ता हूँ, भले मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन जैसे मैं भगवत गीता खोलता हूँ तो मेरी आंखों के सामने वो चित्र आता है कि भगवान जो है पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं और वो जो हैं प्रेम वश में अर्जुन के सारथी बन गए। तो ये चित्र जैसे मैं देखता हूँ तो मेरी आंखों से अश्रुधारा बहती है। इसलिए तो महाप्रभु ने उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको गले लगा लेते हैं। उन्होंने कहा कि वाकई आपने भगवत गीता पढ़ी है। इसलिए जब हम गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं तो नेचुरली हमसे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए एक बार प्रभुपाद जी से किसने पूछा, प्रभुपाद जी अगर मैं 16 माला का जप करूं और 4 नियमों का पालन करूं, लेकिन अंतकाल में मुझे कृष्ण का स्मरण ना हो पाया तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आई विल गिव यू कृष्णाज रिमेम्बरेंस, मैं जो है तुम्हें अंतकाल में कृष्ण का स्मरण करवाऊंगा। तो हमें जो है गुरु और कृष्ण के ऊपर अटूट विश्वास होना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में वर्णन आता है, यस्या देव परा भक्तिर यथा देव तथा गुरु तसही कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। अगर हमें गुरु और कृष्ण के ऊपर अटूट विश्वास है तो निश्चित रूप से हमें कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई वैष्णव की सेवा करे, 4 रेगुलर प्रिंसिपल्स को फॉलो करे और चैतन्य महाप्रभु के मिशन को आगे बढ़ाए और 16 माला का जप करे, तो निश्चित रूप से ही विल सी कृष्णा फेस टू फेस। तो निश्चित रूप से वो जो इसी लाइफ टाइम में जो है कृष्ण के दर्शन कर पाएगा। हरे कृष्ण।